पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। चुनाव का माहौल है, 2 दिन मात्र रह गया है पहले फेज को लेकर, और हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में राकेश रोशन, बीजेपी से हैं, बीजेपी में अभी गए हैं और बीजेपी खुद इनको खींच के लाई है। महाराज राघोपुर वाला सीटवा क्लियर करा दीजिए। काहे मतलब इतना लेट एंट्री करवाया गया है आपका? मौके पर चौके मारने का मौका था ना, तो लेट। जैसे कहा जाता है कि क्रिकेट में जब सारा खिलाड़ी खेल लेता है फिर लास्ट में धोनी को लाया जाता है। सेम टू सेम यही बात है कि मजबूती बीजेपी हमको भेजी है, जिस दायित्व को देकर उसको पूर्ण होने में अब 6 तारीख का समय बचा हुआ है। उसको पूरी तरह से राघोपुर की जनता एग्रेशन में है, जवाब देने को तैयार है। लोगों को पता चल चुका है कि जो अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर लेते, स्वतः मुख्यमंत्री घोषित कैंडिडेट इस बार राघोपुर की जनता हरा कर भेजेगी। अब तक सिर्फ यही वोट मांगते हैं। पहली बार बिहार के चुनाव में ऐसा मुख्यमंत्री उम्मीदवार है जो आवाम के बीच में जाके कहता है कि हम आपको वोट दीजिएगा तो मुख्यमंत्री बनेंगे। विधायक का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर सीधे मुख्यमंत्री बनेंगे। आम के जनता से लग रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है अमेरिका में, और लालू जी के लाल भी तो है। तो आखिर प्रोसेस तो वही है, लालू जी के लाल हो चाहे मोदी जी के लाल हो, प्रोसेस तो है कि विधायक ही चुनेगा। तो बोलते विधायक का कोई वैल्यू ही नहीं है। अच्छा, कहा जाता है राकेश जी कि राघोपुर से जो सीट है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कह ले या लालू परिवार के लिए ही रिजर्व्ड है, वहां पे किसी का खाता नहीं खुलता है। 2010 का उदाहरण देख लीजिए, 10,000 से ऊपर से राबड़ी देवी जी चुनाव हारी थी, और इस बार सेम टू सेम वही स्थिति होने वाली है। आप देखिएगा, इस बार राघोपुर की जनता अपने घर के बेटे को चुनेगी। जो व्यक्ति 25 साल से राघोपुर के लिए संघर्ष कर रहा है, सतीश यादव जी, आप जाके देख लीजिए, अभी भी वो देरा इलाका में लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। और इतना कर्मठ उम्मीदवार पूरे बिहार में 243 विधानसभा में दावे के साथ कहता हूँ, राघोपुर जैसा कर्मठ उम्मीदवार बीजेपी ने किसी को नहीं दिया। तेजस्वी यादव तो अपने क्षेत्र में उतना घूम भी नहीं रहे महाराज। वो बिल्कुल क्लियर है कि भाई जनता हमारे वोट देवी, भले आशीर्वाद सबके दे लेकिन वोटवा इधर आई। अगर हम ज्वाइन किए हैं 3 दिन पहले, अगर ऐसा बोले तेजस्वी यादव नहीं घूम रहे हैं, 2 बजे रात्रि में राघोपुर क्यों गए थे? आज तक तेजस्वी यादव जी के द्वारा 2 बजे रात्रि में नहीं गया है राघोपुर। कल पूरे उनके परिवार के लोग, पहली बार ऐसा हो रहा है, पिछले बार चुनाव में तो नहीं जा रहे थे, इस बार राबड़ी देवी जी, रोनी आचार्य जी, रागनी दी, मीसा भारती जी और तेजस्वी यादव खुद लगातार हेलीकॉप्टर। अब छोड़िए, फिल्म स्टार निरहुआ को उतारना पड़ रहा है। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि बिहार में जो व्यक्ति स्वतः मुख्यमंत्री घोषित है, वो अपने चुनाव प्रचार में अपने क्षेत्र में फिल्म स्टार को उतारना पड़ रहा है। जिस फिल्म स्टार को उन्होंने टिकट दिया, सिंबल दिया, खेसारी हैं वो। अब जो भी फिल्म स्टार हैं उनको भेजना पड़ रहा है राघोपुर में। क्यों? क्योंकि राघोपुर की आवाम ने, जनता ने, महान जनता ने फैसला लिया है इस बार कि हम लोग बाहरी को भगा देंगे। बार बार बाहरी आता है, चुनाव जीत के चला जाता है और झूठ क्या फैलाता है, प्रोपेगेंडा क्या फैलाता है। राघोपुर की जनता मुख्यमंत्री को वोट करती है। कभी तो मुख्यमंत्री बने ही नहीं। 10 सालों से इनको जनता वोट देके जिता रही है, तो मुख्यमंत्री कहाँ बन पा रहा है? और आप किसी भी सर्वे को उठाकर देख लीजिए, किसी भी मायने में वो मुख्यमंत्री के कहीं दावेदार दिखते ही नहीं है। और जहाँ तक उनके आप भाषण को सुनते हैं तो बार बार ये कहते हैं कि सतीश जी को तो बुला लेंगे हम, उनको तो कुछ पोर्टफोलियो दे देंगे। आप जो व्यक्ति भाषण में इस तरह का छोटापन बात बोलता है, बताइए आप ही, वो व्यक्ति रहमो करब पे, नीतीश कुमार जी का रहमो करब पे मुख्यमंत्री बना, और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद जो प्रोपेगेंडा फैला है वो प्रोपेगेंडा सब लोग देख रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दिया तो हम दिए। भाई महाराज, आपके पास कहाँ बढ़िया स्कीम है? वो तो बोल रहे हैं कि हर घर में को सरकारी नौकरियों देंगे, आप लोग दे सकते हैं। अपने भाई बहन 11 भाई बहन है आदरणीय तेजस्वी जी, एक भी सरकारी नौकरी करता है? तो अभी अब ना बोल रहे हैं कि अब करेंगे। अच्छा, बात है, बिहार के मुख्यमंत्री के माँ मुख्यमंत्री, पिताजी मुख्यमंत्री, 11 गो बाल बच्चों में से लालू जी एक भी व्यक्ति को, एक भी बेटा बेटी को सरकारी नौकरी नहीं दिला पाए, तो फिर आप कैसे कहते हैं बिहार के लोगों को दिलवा देंगे? और जहाँ तक उनका जो एजेंडा है, उन्हीं के पार्टी के एक जिला अध्यक्ष है, हमसे मिले थे, तो बोले कि जब ये सब देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। उनके 25-30 विधायक बैठे हुए थे, हम भी बैठे हुए थे वहाँ पे। हम सच बोल रहे हैं और जो सुन रहे हैं उनको लग जाए कि हम ही बोले हैं। तो बोले क्या कि एक दुकान पे खरीद रहे थे साड़ी, वो भी गए थे खरीदने, तो उन्हीं के समाज का एक व्यक्ति आया था, बोला हमको ऐसा साड़ी दो, एक बढ़िया समाज, वैश्य समाज का दुकान था, जो जीवन भर साड़ी फटे नहीं। तो बोला ठीक है रे, बुलाया अपना स्टाफ को, बोलो ऐसा साड़ी निकालो जो जिंदगी भर फटे नहीं। अगर सरिया फट जाए नू तो तोरा हम जुर्माना भी देम, तू और चप्पल हमर सर। सरिया बेच लिया, बढ़िया समाज का व्यक्ति तेज होता बेच लिया। तो जिला अध्यक्ष जी राजद के पूछे, अरे तुम ऐसे कहे अहिर को ठगा, यादव को ठगा? तो बोला सरकार, इस सरिया तो बनारसी साड़ी बा, एक दिन सरिया में पहनी या पेटी में रख दी,
पेटी में रख, दोबारा निकाली ना तो फटी ना। तो वही बात नौकरी वाला का है, जैसे सरकार बनेगा तो बंद बक्सा में बंद हो जाएगा नौकरी। खाली बोले वाला बात बा। 100% बोलने वाला बात है। जब एनडीए सरकार ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का फैसला लिया है तो 100% मिलेगी। आप देखिए बिहार में 20 वर्षों में कितना विकास हुआ है। जब आप बात करते हैं दलितों, महादलित, अति पिछड़ों को, तो नीतीश कुमार जी ने वो काम किया है जो आने वाली 7 नस्लें याद रखेगी। सब लोगों को सम्मान, जब विकसित बिहार की कल्पना करते हैं और विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो जातिवाद को खत्म करना पड़ेगा ना। वो जाति में भी जाति खोजते हैं। तेजस्वी जी जाति में भी जाति खोजते हैं। आप बता दीजिए ईमानदारी से, आप उनके उम्मीदवारों का लिस्ट उठाइए, कौन पार्टी है जो कार्यकर्ता को टिकट ही नहीं देता? वो सिर्फ राजद है। एक दिन में हमारे वैशाली, सिंपल वैशाली की बात कर देते हैं आपको, मनार का टिकट एक दिन में मिला, 17 को नॉमिनेशन है, 16 को टिकट मिल गया। वैशाली का टिकट एक दिन में मिला। बिना पार्टी व्यक्ति का ज्वाइन नहीं करेगा जब तक हमको टिकट नहीं देगा। राजद का एक एजेंडा है और जो भी कार्यकर्ता पार्टी जिसको टिकट मिला वो कहता है कि हम टिकट तभी ज्वाइन करेंगे राजद का जब हमको टिकट मिलेगा। तो सोचिए वो व्यक्ति पार्टी के प्रति कितना बता रहा है। आम कार्यकर्ताओं का जोहन राष्ट्रीय जनता दल में हो रहा है, वो किसी दल में नहीं हो रहा। आप देख लीजिए 50% टिकट को किस आधार पर बांटा गया है। और आम जनता में पता मैसेज क्या है कि टिकट एक दिन में मिलता है, तो आपको ही पता क्यों मिलता है। एक दिन में किसी दल में जाइए, आपको टिकट से नवाज दिया जाए, क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा आपको पता है? बोलिए। बिहार की जनता को सबको पता है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी व्यक्ति पे मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन बिहार के आवाम को, बच्चों को पता क्यों एक दिन में टिकट मिलता है। और हम भी किसी दल में और एक दिन में बुलाकर टिकट दिया जा रहा है, तो नेतृत्व का कहीं ना कहीं एक तरीका है, पार्टी में शामिल कराने का तरीका है, उसको फिर से पार्टी के फोरम पे रखना है। कोई फोरम नहीं होता वहाँ पे। रात में जाइए, 2 बजे रात में टिकट कौन बांटता बताइए? भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आती है, आप देखते हैं एक साथ दिल्ली से प्रेस विज्ञप्ति लागू होता है, बताइए सिंबल मिलता है वहाँ पे, ज्वाइनिंग नहीं होती है, सिंबल मिलता है। तय है ना कि कार्यकर्ताओं का दोहन किया जा रहा है, पूरी तरीके से कर्ताओं का दोहन किया जा रहा है। और जो दम भरते हैं यादव समाज के पुरोधा होने का, तो वही राघोपुर में तो यादव के बीच में लड़ाई है। लड़ाई में हम कहाँ, आप कहाँ? लड़ाई तो यादवों के बीच में, उस यादव के बीच लड़ाई है जो 25 साल संघर्ष किया है। अच्छा ये बताइए, प्रशांत किशोर भी वहां से चुनाव लड़ने वाले थे लेकिन नहीं लड़े, लेकिन अपने प्रत्याशी को खड़ा कर दिए। कितना मुकाबला होने वाला है, कितना टक्कर का मुकाबला होगा? प्रशांत भैया जिस तरह से बात करते थे कि हम तेजस्वी यादव के खिलाफ पे चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी को हराएंगे, मुसलमानों को वोट को एकजुट करेंगे, उनका उम्मीदवार का लिस्ट देख लीजिए। राघोपुर में अगर क्षत्रिय समाज के लोगों को टिकट दिए हैं तो उनको बोले हम खुद लड़ेंगे, तो उम्मीदवार तो मेहनत किया नहीं। सब उम्मीदवार देखा कि प्रशांत जी लड़ेंगे, तो उनको भाग गया। और भाग गया, इसके बाद जो उम्मीदवार को टिकट दे दिए, तो मेहनत करना चाहिए ना। आज तक राघोपुर गए ही नहीं उम्मीदवार को टिकट देने के बाद। और अपनी बातों को जब तक मजबूती से रखिएगा नहीं तो जनता प्रभावित कैसे होगी? समय लगेगा, उनको राजनीति में समय लगेगा। मतलब इस बार खाता नहीं खुलेगा? हमको तो नहीं लगता। खाता ही नहीं खुलेगा? हमको लगता है कि नहीं खुलेगा। अच्छा तो ये बताइए कि वहां से, चलिए मान लेते हैं कि जन सुराज का खाता ही नहीं खुलेगा, तो आप लोग का कंपटीशन सीधे तेजस्वी यादव से डायरेक्ट है, मतलब एनडीए वर्सेस महागठबंधन। तेजस्वी यादव कहीं लड़ाई में नहीं है, लड़ाइयों में नहीं है। ऐसे मत बोलिए महाराज की लड़ाई में नहीं है। अच्छा बताइए किस समीकरण से लड़ाई में है? पिछले एमवाई समीकरण, एमवाई समीकरण वहाँ जो एम है वो है ही नहीं। हवाई में भी बंटवारा है, एम है नहीं, हवाई में तो भयंकर बंटवारा है। अच्छा राघोपुर में वो विधायक रहे हैं, क्या क्या ऐसा 3 काम है जो आपको लग रहा है कि वो काम हो जाना चाहिए पहले ही, जो अभी तक नहीं हुआ है? उनके द्वारा एक भी काम नहीं किया गया। आप बताइए, आदरणीय सतीश जी की बात बताते हैं आपको। ये 6,000 करोड़ का पुल बना है, वो व्यक्ति फाइल लेके मुख्यमंत्री के यहाँ खड़ा रहता था, और उनकी देन है कि इतनी बड़ी 6,000 करोड़ के ब्रिज बनी राघोपुर के लिए। जब हम लोग पुल पे आते हैं तो भूल जाते हैं कौन किस जाति के, बच्चे भूल जाते हैं। आप भी जाइए तो भूल जाए किस जाति के। आपको दिखेगा वो पुल हिंदुस्तान का, एशिया का सबसे बड़ा पुल बना। जिससे राघोपुर के विकास की वो धारा बहेगी जो हम लोग कहते हैं ना, माँ गंगा के किनारे बसा हुआ राघोपुर है। राघोपुर में वो माँ गंगा के द्वारा जो अविरल धारा बहती है, वही धारा विकास की बहने वाली है। 4 पंचायतों को रोक दिया गया रजिस्ट्री में। उस पर पटना के जितने बड़े बड़े जो जरूरत है पटना के, मान लीजिए कि पुलिस मुख्यालय का जरूरत है, साइंटिफिक मुख्यालय का जरूरत है, इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ पे जाने जा रही है। पटना से कनेक्टिविटी बढ़ेगा तो विकास की धारा बहेगी। तो कौन कर सकता है? जब तक केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं करेगी तो बिहार में इंडस्ट्री का स्थापना नहीं हो सकता। तो अभी जो सरकारें हैं वो केंद्र और बिहार की सरकारें एकजुट हैं, और हम सरकार 100% सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। तो इस सरकार के माध्यम से हम चाहेंगे कि राघोपुर में विकास की धारा गति रुके नहीं। जब आप बात करते हैं महिलाओं को, तो नीतीश कुमार जी ने सिर्फ राघोपुर की बात कर लीजिए, 70,000 महिलाओं को 10,000 रुपये देने का काम किया। 70,000 महिलाओं को। इसके बाद उनका कहना है कि आप लोग ऑफिशियल घूस दे रहे हैं। ऑफिसर घूस नहीं दे रहे हैं,
पहले कहीं नहीं दे दिया रोजगार उसके बाद पहले भी दिया। बाढ़ में पहले क्या था, आप देखिए केंद्र जब कांग्रेस की सरकार थी तो बाढ़ आने के बाद समीक्षा बैठक होता था, फंड दिया था। अब क्या है, केंद्र सरकार बिहार सरकार को स्पेशल फंड दी हुई है, बाढ़ में खर्च कर सकते हैं। 30,000 लोगों को अति पैसा मिला है बाढ़ में। तो जो आपदा आती है तो पैसा तो मिलता है ऑटोमेटिक। तो ये कहना है उनको घूस दिया जाता है। 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया, वृद्धा पेंशन बोले महाराज पहले कहीं नहीं कर दिया, हम लोग जब बोले 200 यूनिट फ्री देंगे तब जाके 125 पे आए। तो अच्छा, एक बार विपक्ष का काम किया था, इसका मतलब किसके लिए राष्ट्रीय जनता दल क्यों चल रहा है? तो विपक्ष है, बस यही बात, यही तो उनका, अगर हम बोले तो भाई विपक्ष का काम क्या, आप भी तो पहले बोलते। जो आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार आज कर रही है, तो आप 5 साल से क्या कर रहे थे? एसी में जापान घूम रहे थे, रील बना रहे थे। बाढ़ आता तो ना डांस करते रहते हैं, राघोपुर लोग डूबते रहता है, राघोपुर के ब्रिज पर डांस करता है। अरे भाई डांसो करना तो जाके अमेरिका में कर लीजिए, कभी जाके दिल्ली में कर लीजिए। डांसो हमारे ब्रिज पे करता है। जो कनेक्टिविटी आप देखते हैं मेरीन ड्राइव, वो राघोपुर के लिए कनेक्टिंग है। तब रिकेश कुमार के विकास के योजनाओं पे भी डांस करता है। डांसो करना तो घर में कर लीजिए। तो जो भी है कनेक्टिविटी, जो भी है, जो भी बात बोलते हैं उनको पता है क्यों बोलते हैं बात। उनको पता था कि नीतीश कुमार जी के साथ थे 2-1.5 साल पहले, उनको पता था नीतीश कुमार जी ये घोषणा करने वाले हैं। इस बात को लेकर वो आगे मीडिया में 5 साल से क्या करते, विपक्ष क्या था 5 साल, 80 विधायक मिला था उनको 2020 में। तो 5 साल से कहाँ थे विपक्ष के नेता? अब बाढ़ आएगा तो आप स्पेशल पैकेज की मांग कीजिए ना, राघोपुर के लिए विधायक है तो कोई डिमांड नहीं करना। बाढ़ आता तो हम दिलवाए सरकार से मुआवजा लड़के, आप राघोपुर से किसी से पूछ लीजिएगा। मुख्यमंत्री का चिट्ठी लिखवा के लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करवा के हम दिलवाने का काम किया। जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं करवा सकता, आप कौन सी योजना की बात करते हैं? तो उनका फंड पता है क्या है? उनका फंडे पे फंड होता है उनका। अगर बिहार के, अगर आप भ्रष्टाचार की बात कीजिएगा, राघोपुर में जांच हो जाए तो उनके फंड पे कितने लोग जेल चले जाएंगे, आपको पता है? फंड पे फंड है, रोड बना हुआ है फिर भी फंड निकल गया। ऐसा होता है। तो जमीन पे आप देखिए, कभी धरातल पे देखिएगा। अगर यही है कि विपक्ष की राजनीति, लोग एक दूसरे व्यक्तिगत राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत राजनीति होगा तो बहुत सारी चीजें सामने आएगी। और राघोपुर की जनता हमेशा ठगी महसूस करती है। जब खुद व्यक्ति जाके कह रहा है कि राघोपुर के लोग हमको मुख्यमंत्री बनाइए, अरे बोलो ना भाई, विधायक जीतेगा तभी मुख्यमंत्री बनेगा। विधायक जनता की बात नहीं करते, क्यों? बरगला रहे हैं। वो लड़ाई देखते हैं कि वो दिमाग में, जनता के दिमाग में बैठाना चाहते हैं हम लोग जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, सतीश जीतेंगे तो कुछ नहीं बनेंगे। लेकिन हम आपके दावे के साथ कहते हैं वो जीते जब भी है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। एक बार भोजपुरी में अपील कर देता था। राघोपुर के लोगों, वहाँ भोजपुरी चलता नहीं है लेकिन आपके माध्यम से कर दे रहे हैं। राघोपुर के आवाम से अपील बाकी सब लोग मिल के सतीश चा के जितावे के बाद, और इस बार उनका जितैला के बाद भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सरकार बनी तो उनका जे मंत्री तेजस्वी जी बल्लाना वही मंत्री हमनी के बनवावे के काम करम सब। तो आप सुन रहे थे राकेश रोशन को। एंड पॉइंट पे बीजेपी इनको लाती है और कहीं ना कहीं ये बहुत अपना जो शक्ति है कहीं ना कहीं दिखाते हैं। बीजेपी को जिताने के लिए बिल्कुल पसीना बहा रहे हैं। अब देखना है कि राघोपुर की जनता क्या फिर से तेजस्वी यादव का नाम लेती है या इस बार बदलाव की राह पे चलेगी।